हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि बिहार डीएलएड का जो पेपर होने वाला है उसमें सामान्य विज्ञान का कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से पेपर में सवाल पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आज हम जानेंगे कि वो कौन से ऐसे प्रमुख रोग हैं और उन रोगों का जो मुख्य कारण होगा, मेन कारक क्या होंगे, उनके बारे में हम अपने आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बढ़िया तरीके से स्टूडेंट्स इसको याद कर लीजिएगा। अब प्रमुख प्रदूषक और उनसे उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं, ये पेपर में कई बार सवाल आ जाता है। अब यहाँ से जो पेपर में सवाल आएगा बच्चों, या तो वो मिलान के रूप में मैचिंग के फॉर्म में पूछा जाएगा, या फिर पूछा जाएगा कि बताइए पानी के अंदर ये तत्व अगर मौजूद है तो इसकी वजह से कौन सा रोग हो सकता है। तो ये आपसे सीधे तौर पर पूछा जा सकता है। तो शुरुआत करेंगे। मर्क्यूरी जिसे पारा कहा जाता है, तो पारा की वजह से जो रोग होगा उसका नाम है मिनीमाटा, याद रखेंगे। आर्सेनिक की बात करेंगे, ब्लैक फूड डिजीज होता है, याद रखना है। फ्लोराइड की अगर बात करेंगे तो नोक नी संलक्षण के अलावा फ्लोराइड की वजह से क्या हो जाएगा कि जो दांत होंगे वो भी कमजोर हो जाएंगे, याद रखना है। वहीं पर नाइट्रेट की बात करेंगे तो नाइट्रेट से होने वाले रोग को क्या कहा जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाएगा, याद रखेंगे। कैडमियम की वजह से जो रोग होता है उसको इटाई इटाई कहा जाता है, याद रखेंगे। एस्बेस्टोस की अगर मैं बात करूं तो फेफड़ों का कैंसर होता है, याद रखना है। बेंजीन की बात करेंगे तो इससे लुकीमिया का कैंसर, लुकीमिया यानी जिसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एनालिन की अगर मैं बात करूंगी तो मूत्राशय का कैंसर यानी यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होने के चांसेस हैं, ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रमुख प्रदूषक हैं और इन प्रदूषकों की वजह से जो रोग हो सकते हैं ये वो सारे हैं जो आपको याद करने हैं। बार बार यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है तो इसको बढ़िया तरीके से याद कर देंगे, ठीक है। अब वहीं पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जानेंगे परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, जैसे भारत का जल पुरुष किसे कहा जाएगा। राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है, याद रखेंगे। भारत का बर्डमैन यानी बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली, याद रखेंगे। वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखला को कहा जाएगा, याद रखेंगे। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा को कहा जाएगा। आइस मैन ऑफ इंडिया चेनाब नरफेल को बोला जाएगा। या फिर हीरो ऑफ इनोवेशन या हीरो ऑफ इन्वायरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो हीरो ऑफ इन्वायरमेंट बोला जाता है माइक पांडे को, याद रखेंगे। तो ये बेसिकली महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में सवाल पूछने के चांसेस हैं। तो इनको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। पेपर में यहाँ से फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे गए हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए और आने वाले पेपर में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।